अब नेशनल culinary मैप पर तेजी से उभर रहा है। जाने माने और पूरे भारत में लोकप्रिय मोती महल रेस्टोरेंट ग्रुप ने यहां सेक्टर 7 में अपना पहला मोती महल डिलक्स रेस्टोरेंट नए फॉर्मेट में खुला है। इस नए आउटलेट को खोलने के लिए खास तौर पर सिटी ब्यूटीफुल को चुना है। ये अलग और खास रेस्टोरेंट प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट ब्रांड मोती महल की culinary एक्सीलेंस की एक सदी का जश्न मनाता है। इसके साथ ही ये मोती महल के समृद्ध और ऐतिहासिक इतिहास को खूबसूरती को दर्शाता है। रेस्टोरेंट के लॉन्च की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेंचर के चंडीगढ़ पार्टनर अमन ग्रोवर के साथ मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मोती महल ग्रुप के चेयरमैन मोनिश गुजराल ने कहा कि हम बीते कुछ सालों से चंडीगढ़ में हैं। मोती महल रेस्टोरेंट के एलजी होटल सेक्टर 43 में स्थित है, लेकिन अब हमारे पास सेक्टर 7 में बार के साथ हमारा पहला मोती महल डिलक्स रेस्टोरेंट भी है, जिसमें मोती महल के culinary इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। इस कैटेगरी में ये रेस्टोरेंट भारत में अपनी तरह का पहला रेस्टोरेंट है। ये उल्लेखनीय है कि मोनिश मोती महल के संस्थापक कुंदन लाल गुजराल के पोते हैं, जो अलग अलग व्यंजन तैयार करने में पारंगत है और जिन्हें भारतीय व्यंजनों की प्रतिष्ठित त्रिमूर्ति तंदूरी चिकन, बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। बुरा कबाब, चिकन पकोड़ा, पनीर टिक्का, शाही पनीर जैसे मोती महल के अन्य विशिष्ट व्यंजनों के साथ ये स्वादिष्ट व्यंजन अब प्रसिद्ध मोती महल तंदूरी ट्रेल रेस्टोरेंट का दिल और आत्मा है, जिन्हें मोनिश द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। मोनिश खुद भी एक प्रसिद्ध शेफ हैं। इस फाइन डाइनर की दीवारों पर रेस्टोरेंट जिनके संस्थापक के अतीत की तस्वीरें भी प्रदर्शित हैं। ये सभी तस्वीरें मेन रेस्टोरेंट हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते में सजाए गए हैं। तस्वीरों के अलावा उस समय इस्तेमाल की जाने वाली खाना पकाने का सामान आदि भी गैलरी में बीते युग के पुराने तंदूरों के मॉडल के साथ प्रमुख स्थान रखती हैं। ये जिनके पैटर्नेस को मोती महल की culinary विरासत का एक गहन अनुभव प्रदान करता है। मोनिश ने बताया कि मोती महल की समृद्ध विरासत को उसकी यात्रा में शामिल करते हुए एक सुंदर माहौल और एक ऐतिहासिक सेटिंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मुगल काल के शाही आकर्षण से प्रेरित सजावट समय के माध्यम से इस शानदार सफर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो अतीत की भव्यता को दर्शाती है। मेन रेस्टोरेंट में समाचार क्लिपिंग को भी प्रदर्शित किया गया है, जिनमें देश दुनिया की जानी मानी और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को दिल्ली के दरियागंज में स्थित समूह के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में आते हुए दिखाया गया है। मैं मुनीश गुजराल हूँ, चेयरमैन मोती महल ग्रुप एंड मैं कुंदन लाल गुजराल जी जिन्होंने मोती महल इस्टेब्लिश किया था, जिन्होंने बटर चिकन, दाल मखनी और तंदूरी चिकन जैसी डिशेस का आविष्कार किया था, मैं उनका ग्रैंडसन जी। आज ये जो मोती महल की आप ये ओपनिंग कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मोती महल को 100 साल हो गए हैं और 100 साल में हमारा जो ये आप जहाँ खड़े सेक्टर 7 चंडीगढ़ मोती महल म्यूज़ियम रेस्टोरेंट में, इसका एक स्पेशल महत्व है लोगों को बताना। एक म्यूज़ियम में हमारी जो पुरानी चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं हमारी तस्वीरें हैं, सीखें हैं, जो मोती महल ने इन्वेंट किया था, जो मोती महल ने यूज़ किया था एक हिस्ट्री बनाने के लिए, उसको हम इस रेस्टोरेंट के माध्यम से हम वो उसका प्रचार करना चाहते हैं कि आइए देखिए कि मोती महल ने क्या किया था। जब किसी चीज़ का आविष्कार होता है, जैसे 100 साल पहले, 110 साल, 5 साल पहले वो चीज़ बनी, तो धीरे धीरे लोगों की माइंड में ये होता है हाँ भाई ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, या वो भूल जाते हैं। तो उसको एक याद दिलाने के माध्यम से मैंने सोचा, हमारे जो यहाँ के फ्रेंचाइजी ओनर हैं, जो मेरे भाई हैं अमन ग्रोवर जी, हमने एक प्लान बनाया कि हमने क्यों नहीं हम इसको एक ऐसा माध्यम बनाएं जिसमें रेस्टोरेंट में लोग आएँ, खाएँ और उसकी हिस्ट्री को भी जानें। तो इसके माध्यम से हम वो ये बताना चाहते हैं कि ये मोती महल एक हिस्टोरिकल ब्रांड है और यहाँ पे आपको वही पुराने व्यंजन जो जिससे हम लोग मशहूर हुए हैं वो मिलेंगे। साथ में हम इसको एक कल्चरल हब भी बनाना चाहते हैं, जहाँ पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हो, जहाँ पे चीज़ें ऐसी हों जो लोग आके उसको एंजॉय करें और मोती महल के साथ जुड़े रहें। तो ये हमारा
इससे मतलब। जैसे आजकल कंपटीशन का ज़माना है और अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी या रेस्टोरेंट्स की तो भीड़ एक जो इस समय अगर इंडिया में गए तो वो लगी हुई है, तो उसमें किस तरीके से अपने जो आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वजूद की बात कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ हम संभाल के रखेंगे? हाउ यू आर कम्पीटिंग नाउ? हाँ कम्पीट सो दो चीज़ें हैं कंपटीशन में। एक तो आपकी कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, जो भी लोगों को आप खिला रहे हैं, सर्विस स्टैंडर्ड्स, वो सब मेंटेन रहें तो लोग, खाना है इंडियन खाना है, सबके ब्लड में है, वो आएंगे ही आएंगे। तो एक वो है, और एक कनेक्शन ऑफ पीपल जो बरकरार रहना चाहिए, जैसे हम इस मोती महल म्यूज़ियम के थ्रू रखना चाहते हैं कि जो कनेक्ट होता है वो भी बरकरार है। पीपल, लोगों का जो वो है, आप क्या कह सकते हो उसको, जो लोगों का डिमांड है उसको हम फुलफ़िल करें, वो ही कंपटीशन में आप उसमें, तभी आप कॉम्पिटिटिव और रिलेवेंट रह सकते हैं। तो हमारा माध्यम मोती महल का हमेशा यही है कि क्वालिटी, कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी ऑलवेज देयर, एंड दैट्स वाई यू विल बी रेलिवेंट। और नई नई चीज़ें भी हम ऐड करते रहते हैं, जैसे तंदूरी ब्रोकली, समथिंग दैट न्यू जनरेशन वांट्स, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे करते हैं ताकि हम न्यू जेन के साथ भी रेलिवेंट रहें, बट अपना पुराना जो हमारा इनहेरिटेंस है उसको बरकरार रखें। बॉलीवुड का नाता जो है, बॉलीवुड से और पॉलिटिशियन से मोती महल का नाता रहा है, आप कैसे याद करते हैं? मोती महल क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन बन गया है और बन गया था, जबकि मेरे दादाजी कुंदन लाल गुजराल जी ने इन पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुई थी, इंडिया आए, तो लोगों ने जब मोती महल आना स्टार्ट किया तो एक बहुत हिस्टोरिकल रेस्टोरेंट बन गया, बिकॉज लोगों ने इसको खाने को पसंद किया। तो जब वो खाने को पसंद करते हैं तो पॉलिटिशियंस भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, जनरल पब्लिक भी आती है, और जब थोड़े इंपॉर्टेंट पीपल आते हैं तो वो लोगों उनको फॉलो करते हैं। और जब हम यहाँ इंडिया, जब दादाजी इंडिया आए तो तब जवाहरलाल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनको पसंद आया, उन्होंने खाया, तो फिर सारे जो डिग्निटरीज हैं वो वहाँ उनको लाने लगे। मौलाना आज़ाद जी जब शाह फरान को लेके आए तो उन्होंने उनको ये बोला कि भाई अगर आप मोती महल में दिल्ली आके मोती महल ना खाएं तो ऐसा है कि आगरा जाके ताजमहल ना देखें, वो बात होती है। तो उसके बाद फिर हमारे जेटली जी, अरुण कुमार जेटली, जब उन्होंने मेरी पहली बुक मोती महल तंदूरी टेल पे आविष्कार उसको उद्घाटन किया था, वो बहुत शौकीन थे। तो हर जगह से कोई ना कोई, सबको खाना तो सबको पसंद आता ही है, और जब अच्छा खाना हो तो सारे आते हैं। म्यूज़ियम रेस्टोरेंट आपने इसका नाम दिया है, तो म्यूज़ियम रेस्टोरेंट में बेसिकली तो खाना ही होता है, तो ये म्यूज़ियम का वो किस तरह जुड़ा, वो बताइएगा थोड़ा। म्यूज़ियम सर, मोती महल तो खाना ही है, सबको पता है। मोती महल में तो बटर चिकन, दाल, मूल मखनी और जो हमारे आविष्कार वो मिलेंगे, बट म्यूज़ियम के माध्यम से मैं, एक तो ये पहला म्यूज़ियम है वर्ल्ड में जो मोती महल म्यूज़ियम के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो इसमें ये बताना चाहता था कि हमारी हिस्ट्री, हमारी लेगेसी, हमने क्या किया, और एक इंडियन खाने को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। आज हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में बटर चिकन, दाल मखनी और तंदूरी चिकन जैसी, या तंदूरी कबाब जैसे लोग चीज़ें मिलती हैं जो हमने आविष्कार किया था। उसके माध्यम से, जैसे ये फोटोग्राफ्स लगी हैं, हमारी प्लेट्स लगी हैं, तंदूर लगा हुआ है, सीखें पुरानी लगी हुई हैं, तो उस हिसाब से हम ये बताना चाहते हैं कि भाई मोती महल म्यूज़ियम, मतलब मोती महल म्यूज़ियम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री, हमारी जो मोती महल की संस्कृति है, जो हमारी इंडियन संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे मोती महल में पहले जब स्टार्ट होता कवाली भी होती थी, बड़े, हमने कवाली सीडी और कवाली म्यूज़िक का भी मैंने डायरेक्ट करके टी सीडी वालों के साथ बनाई है, जो बहुत पॉपुलर हुई हैं। तो इस बेसिकली इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये मोती महल सिर्फ चंडीगढ़ में ही है या और भी कहीं वो कहाँ है, वो थोड़ा बताएंगे? सर मोती महल हमारा पेशावर से जब पार्टीशन हुआ तो हम दिल्ली आए, दिल्ली के बाद हमने दिल्ली और एनसीआर में उसको बढ़ाया। फिर हमने फिर मेरा ड्रीम था कि मैं उसको मोती महल को हम इंडिया के हर सिटी में लेके जाएं, तो हमने फिर बॉम्बे, चेन्नई, यूपी, हर स्टेट में वी आर देयर, कैलकाटा, हर जगह पे हैं। अब्रॉड में भी अपने खोलने स्टार्ट किए, मिडल ईस्ट में, देन अमेरिका एंड यूरोप, वी आर एक्सपेंडिंग नाउ, एंड अफ्रीका, मालदीव, तो काफ़ी हैं जो रेस्टोरेंट्स हमारे फैलते गए और बढ़ाते गए। जी, जैसे कि 100 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय का जो पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करता था, लेकिन अब पार्टीशन जैसे हो चुका है, तो पाकिस्तान में भी इस तरीके की कोई आपने खोला रेस्टोरेंट? नहीं, अभी तक हमने कोई खोला नहीं, जब से आए हम इंडिया, और बाकी अब्रॉड में, बाकी पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में है वैसे? अभी मेरे, अगर कोई बात होगी तो होगा, मेरे को अभी कोई मेरे सामने ऐसा कुछ, मेरे जहन में कुछ नहीं।
ओके, ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।